पुनः आऊंगा आपके सामने अगले व्यक्तियों पर जो इसमें गुनाहगार हैं, वो अगला लेकर हम आएंगे। आपने कहा सुधाकर जी आपने कहा कि लालू जी को सुधाकर जी आपने कहा कि लालू जी को मामले किया गया था विस्तार करने से लेकर जांच होगी तो नीतीश जी विशेष जांच निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की सभी फाइलें नीतीश मुख्यमंत्री तक जाती हैं और वो सभी दस्तखत मुख्यमंत्री को उसमें होते हैं, उसके बाद ही कैबिनेट का फैसला होता है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बचाया जा रहा है। नमस्कार, मैं मनीष अब तक एक न्यूज़ 24। आईआईटी सांसद सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ करे, वीडियो सुनिए। तारीख का है किस व्यक्ति के भीतर, ये ईडी का डॉक्यूमेंट है, मेरा नहीं है, भी ध्यान दीजिएगा। ईडी का दिया हुआ चैट है, हमारा नहीं है। सर जो ये महत्वपूर्ण खुलासा कर रहे हैं, ये आगे भी जारी रहेगा। ये फिर अगला, क्योंकि मैं एक सांसद होने के नाते और बिहार में किसानों पे हो रहे अत्याचार के चलते मेरी लगातार यात्राएं होती हैं। उम्मीद है कि मैं 13 तारीख को पुनः आऊंगा आपके सामने अगले व्यक्तियों पर जो इसमें गुनाहगार हैं, वो अगला लेकर हम आएंगे। आपने कहा सुधाकर जी आपने कहा कि लालू जी को सुधाकर जी आपने कहा कि लालू जी को मामले किया गया था विस्तार करने से लेकर जांच होगी तो नीतीश जी विशेष जांच निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की सभी फाइलें नीतीश मुख्यमंत्री तक जाती हैं और वो सभी दस्तखत मुख्यमंत्री को उसमें होते हैं, उसके बाद ही कैबिनेट का फैसला होता है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बचाया जा रहा है। ईडी के द्वारा अपने नेताओं को बचाया जा रहा है और केवल छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया है। असल लाभार्थी लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं, शीर्ष पर लोग हैं, उनको बचाने के लिए तारनी प्रसाद ये लोग हैं। अभी मैं किसी का सफाई नहीं पेश कर रहा, लेकिन ये छोटे किरदार हैं। जो बड़ी मछलियां हैं उस तक अभी ईडी और आर्थिक अपराध नहीं पहुंचा और लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। पंकज दरार को क्यों हटाया गया बीच जांच के दौरान, यह भी एक मामला गंभीर बनता है। निश्चित तौर पर ईडी पर दबाव है, मैं मानता हूं और मैं आरोप लगा रहा हूं, इसका सफाई आना चाहिए कि ईडी 22 के बाद कौन कार्रवाई की इसमें, जब इतने साक्ष्य थे। लोगों से पूछताछ करना चाहिए था, नोटिस करना चाहिए था, चार्जशीट करना चाहिए था, एफआईआर करना चाहिए था। ईडी एकदम से अपनी पूरी कार्रवाई बंद कर दी है और आर्थिक अपराध जो बिहार का है वो इस मामले में लीपापोती कर रहा है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी को मन से ज्ञान हो जाए। सम्राट चौधरी जी, आप अभी 2 महीना पुराना मुख्यमंत्री बने हैं, इसीलिए आप पर कोई आरोप को हम नहीं लगाएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आप लीपापोती करा देंगे तो 6 महीना बाद यह आरोप आप पर भी साबित होगा और आप भी इस मामले में अभियुक्त के तौर पर माने जाएंगे। अगर आप कागज कलम में कार्रवाई नहीं किए इतने साक्ष्य के बाद, तो आप भी आरोपी माने जाएंगे। अरे हम तो रोज सड़क पर हैं भाई, पार्टी हमारी सड़क पर है, ऐसा आप सवाल कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने इस बिहार के किसानों की जमीन लूट के खिलाफ सड़क, हमारे एफआईआर हुआ है कल मेरे पर। आप कह रहे हैं कि हम सड़क पे नहीं, तो एफआईआर किस बात का हुआ? ऋषि सूरी के मामले में भी हमने जिला स्तर पे धरना दिया, ब्लॉक स्तर पे धरना दिया, आगे भी हम धरना देंगे। हम एक राजनीतिक दल के तौर पे हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक सवाल है, जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी और महंगाई की बातों को लेकर जब एनडीए के लोग वहां सड़कों पर आए, तो यहाँ पर इस इतने बड़े टेंडर घोटाले के बाद आपकी जो गठबंधन है वो अलग अलग क्यों दिख रही है? अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? आप लोग एक बड़े 13 करोड़ बिहारियों के स्वाभिमान का विषय है। ये चंद नेताओं और राजनीतिक दलों का सवाल नहीं है। क्या भ्रष्टाचार केवल राष्ट्रीय जनता दल के लिए हुआ है? क्या इंडिया गठबंधन के लिए हुआ है? नहीं, यह भ्रष्टाचार जो हुआ 13 करोड़ लोगों के स्वाभिमान के साथ जो धोखा हुआ है, हर व्यक्ति का, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी अकेले नहीं, सभी की जिम्मेदारी है कि बिहार को इस भ्रष्टाचार जो हुए हैं इसका खुलासा हो और दंडित किया जाए। अभी भी मैं कह रहा हूं, क्या हम नहीं चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार पर, तो क्या माफ कर देना चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को? क्या मीडिया, जुडिशियरी, सिविल सोसाइटी छोड़ देगी? नहीं, हर आदमी की लोकतंत्र सामूहिक भागीदारी से चलता है, सामूहिक सोच से चलता है, कोई एक व्यक्तिगत प्रयास से नहीं। हम लोग एक जनप्रतिनिधि के तौर पे इस राज्य के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जिसके पास सबूत होगा, लगातार हमारे पास नए सबूत आ रहे हैं, लोग दे रहे हैं हमको, यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी हमको कागज पहुंचा रहे हैं, ये देखिए भ्रष्टाचार है, रुक नहीं रहा है, आप इसको आगे बढ़ाइए।
निश्चित तौर पर हम बिहार विधानसभा में भी उठाएंगे, हमारी पार्टी के लोग, और हम लोग लोकसभा में भी उठाएंगे। आपने सुना आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सुरेश सिंह मामले को लेकर जो है बड़ा आरोप लगाया है, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैट का भी खुलासा किया है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने धन्यवाद।